अच्छा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर के बारे में आपको नॉलेज दी थी। ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेवल में क्या फ़र्क होता है और कई सारे मामलात क्लियर किए थे। तो आज के लेक्चर में बेसिक सेटिंग्स हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, और कौन सी एप्लीकेशंस आपने इस पे इंस्टॉल करनी है शॉपिफाई स्टोर के अंदर। जिस तरह से प्ले स्टोर होता है हर मोबाइल के अंदर, आईफोन का फिर ये अलग होता है। इसी तरीके से हमारा जो शॉपिफाई के ऊपर होता है ऐप स्टोर होता है, ये एक अलग होता है। ठीक है। इसके अंदर से आप मतलब मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फंक्शंस कह सकते हो उसको, अपने स्टोर के अंदर आप फंक्शंस ऐड कर लेते हैं, अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं मैं तो। इसमें कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले स्टेप जो आप लोगों का होगा ना, आपने इसके अंदर पॉलिसीज पे आ जाना है। यहाँ से अपनी पॉलिसी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं तो अगर आपने कोई आइडिया नहीं है अगर आपको, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि ऑनलाइन स्टोर पे आए सबसे पहले। वो फिर हम पॉलिसी एंड में जो है जनरेट कर लेंगे। उसका टेम्पलेट मिल जाता है हमें ना। तो देखिए, जैसे ही आप अपने थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो ऑप्शन है थीम्स वाला, ये खुद ही ओपन हो जाएगा। अपना स्टोर आप लोगों ने लॉगिन करने से सबसे पहला काम क्या था, आप लोगों ने साइन अप करना है न्यू जीमेल अकाउंट। न्यू जीमेल अकाउंट बना के मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया था, उसकी डिटेल्स पे मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना शॉपिफाई स्टोर साइन अप कर लेना है। जब आप अपना शॉपिफाई साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो आगे का जो काम है वो अब हम करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों की इस पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग अपने शॉपिफाई को मोबाइल के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू साइन अप कर रहे हैं, और वो ब्रेव ब्राउज़र या मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस पर एरर दे सकता है वो। शॉपिफाई का अकाउंट हो सकता है ना बने आप लोगों से, ऐसे में आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें या ओपेरा यूज़ करें। ऐड थीम पे हम क्लिक करके यहाँ से अपनी थीम फाइल अपलोड करते हैं। अब हमारे पास ये इम्पैक्ट नाम का एक थीम पड़ा हुआ है शॉपिफाई का, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। ये प्रीमियम थीम है। आप लोगों को मैं ये शेयर कर दूंगा, इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा मैं। आप लोगों ने ये थीम फाइल डाउनलोड कर लेनी है। कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, थीम फाइल डाउनलोड करके उसके अंदर घुस रहे होते हैं। वो जिप फाइल है भाई, इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने इसकी किसी फाइल में छेड़खानी नहीं करनी है। जिस तरह से आपको फाइल मिलेगी आपने इसी तरीके से अपलोड कर देनी है। कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके अंदर आप लोगों ने। आज हम अपनी एप्स का सारा काम कंप्लीट करेंगे, और जो बेसिक सेटिंग्स है हमारे स्टोर की वो सारी मुकम्मल करेंगे। अब जैसे ही हमारा थीम इंस्टॉल होगा हमने इसको पब्लिश कर देना है। अपना थीम पब्लिश कर लेने के बाद आप लोगों ने अगला काम ये करना है, अपना प्लान सेलेक्ट करना है। मैंने आप लोगों को बताया था अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड अपने पास रखिएगा। और कुछ लोगों को इसकी भी समझ नहीं आती कि हमारे पास तो भाई एटीएम कार्ड है। आपके पास एटीएम कार्ड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड होता है। पाकिस्तान में डेबिट कार्ड मिलते हैं आपको ज़्यादातर। सिलेक्ट अ प्लान पे आप लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप लोगों ने बेसिक चूज कर लेना। बाकी सारे जितने भी आ रहे हैं आपके पास इन सबको आप इग्नोर कर दें, किसी को नहीं आपने चूज करना है। इस चक्कर में ना पड़ेगा सारे $1 के किसी को भी मैं चूज कर लूँ। उसके बाद के जो 1 मंथ के बाद जो इसके चार्जेस होंगे वो आप एक बार देख लें, आपकी जो भी माइंड में सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक आप चूज करेंगे यहाँ से। अब आपने यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो खैर पाकिस्तान का बनाया है ना, तो ये मुझसे अभी कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दे रहे। आप यहाँ पे कोई भी कार्ड की डिटेल अगर हम लगा देते हैं, ये एक टेस्ट कार्ड होता है, इसको मैं लगा के देखता हूँ। और इधर से मैं कंट्री चूज करता हूँ, जैसे पाकिस्तान है। अब देखें, अगर किसी बंदे ने ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टोर बना रहा होगा ना कोई बंदा, तो यहाँ पे उसके पास जो है पाकिस्तान नहीं शो होगा, यहाँ पे वो यूके ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट यूके आएगा। वो जैसे इसको पाकिस्तान करेगा तो उसके पास नीचे ऑप्शन आएगा कि अपना यूके का भी एड्रेस लाजमी दे। ठीक है, शॉपिफाई आपसे चलो ये तो आप सेट कर लेंगे। यहाँ पे हर बंदे ने जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल पे काम कर रहे हैं, दोनों ने यहाँ पे यही पाकिस्तान की डिटेल देनी है अपनी सारी। या जिस कंट्री का उनके पास कार्ड है उस कंट्री की डिटेल डालनी है। आपके पास सऊदी अरब का कार्ड है, आप सऊदी अरब की डिटेल डालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में अपना सऊदी अरब का एड्रेस, और यहाँ पे सऊदी अरब चूज करेंगे। सही है। बस जिस कंट्री का कार्ड होगा आपने उसी कंट्री की डिटेल्स डालनी है। जो लोग लोकल लेवल पे कर रहे हैं, वीपीएन लगाए बगैर साइन अप करेंगे ना जो लोग शॉपिफाई स्टोर को, उनको जो मतलब जिस तरीके से मेरे पास लेआउट आ रहा है इसी तरीके से सेम आएगा। उन्हें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने कार्ड वगैरह की डिटेल लगा के सब्सक्राइब कर लेना है।
और जिनके पास जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं उनके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूके शो होगा, मतलब उन्होंने यूके का जैसे वीपीएन लगा के यूके की बेस पे साइन अप किया है, तो यहाँ पे यूके शो होगा। जो भी उन्होंने कंट्री चूज़ किया होगा ना, उसी की डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। मैंने पाकिस्तान चूज़ किया तो मेरे पास पाकिस्तान आ रहा है। अब आप लोगों के पास जैसे आप, जाहिर सी बात है आप पाकिस्तानी है तो, और इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कार्ड भी आपके पास सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा। जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी है और यहाँ से आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे। फौरन शॉपिफाई आपके पास एक और ऑप्शन देगा कि एक और एड्रेस लगाएं। एक और एड्रेस कौन सा भाई? यूके का एड्रेस, क्योंकि आपने यूके की डिटेल्स में साइन अप किया, यूके के वीपीएन लगा के साइन अप किया, तो आप यहाँ पे कोई भी फेक एड्रेस डाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया, ये नहीं करना है। एड्रेस हकीकत में होना चाहिए, लेकिन वो भले किसी के भी नाम पे आप उठा के डाल दें, सही है। उसका पोस्टल कोड कोई भी उठा लिएगा भाई, यहाँ पे आप सर्च कर लें। ये आपने पोस्टल कोड सर्च किया, इतने सारे आपके पास पोस्टल कोड्स आ गए। आप यहाँ पे सर्च करें लंदन फेक एड्रेस, आप यहाँ सर्च करें, ये आपके पास कई सारे फेक एड्रेस आ जाएंगे। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं। जब आप एड्रेस लगा के इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका शॉपिफाई स्टोर फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यार भाई तो हमें किसी और चक्कर में डाल रहे हैं, किसी और चक्कर में नहीं डाल रहे हैं। ये जब आप शॉपिफाई साइन अप कर रहे होते हैं ना अपना, तो उस वक्त जाहिर सी बात है स्टार्टअप पे तो आपके पास कोई कंपनी का डेटा नहीं है ना, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। अगर तो किसी बंदे के पास पहले से कंपनी रजिस्टर्ड हुई भी है, ऑलरेडी उसके पास मौजूद है यूके की, फिर वो बंदा डायरेक्ट अपना यूके का एड्रेस लगाए, सही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कल के लेक्चर में भी, आप लोगों का बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए यूके या यूएसए में। आपका यूके में जो बिजनेस जब रजिस्टर्ड होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास यूके का एड्रेस होगा, आपने वो एड्रेस डालना होता है। अभी आपने फेक एड्रेस यहाँ पे लगा लिया और साइन अप कर देंगे, प्लान वगैरह चूज कर लेंगे अपना। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा आपका, वो मतलब जब कंपनी की बारी आएगी, वो बाकी की जो चीज़ें एड्रेस वगैरह कैसे चेंज करने, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर भी खैर, सेटिंग्स पे आके यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर ही आप यहाँ से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो वाला। इधर हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आप अपना एड्रेस जो आपका यूके वाला एड्रेस होगा ना, आपके रजिस्टर्ड बिजनेस का एड्रेस होगा, फिर आप यहाँ से वो अपना एड्रेस लगा लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं, अभी हम क्या क्या कर चुके हैं इसमें। हमने आज के लेक्चर में अपना अभी थीम अपलोड कर लिए और हमने अपना प्लान चूज कर लिया। प्लान चूज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का, आपने आना है प्रीफरेंसेस में। ऑनलाइन स्टोर के अंदर ही आप देखें ये प्रीफरेंसेस वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको 5वें नंबर पे। यहाँ आके आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो चेक आपके पास अभी हाइड हुआ है ना, खैर मेरे पास तो आप लोगों के पास शो हो जाएगा। ये शो उस वक्त होता है जब आप कोई प्लान सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लान सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। और ये आपका स्टोर उस वक्त तक लाइव नहीं होता जब तक आप ये चेक नहीं हटाएंगे। जब आप प्लान चूज कर लेंगे उसके बाद ये चेक आपके पास शो हो जाएगा, जिस तरीके से ये शो हो रहा है। आपने ये चेक हटा के सेव करने, आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। अभी हम 3 काम कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अगले नंबर पे हमने आना है अपनी स्टोर की सेटिंग्स पे। अब यहाँ से जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने वो करनी है। जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक वक्त में मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, उन्होंने यहाँ से बाय डिफॉल्ट अपनी करेंसी यूएसडी चूज कर लेनी है, यूएस डॉलर, ठीक है। ये ना सोचिएगा भाई हमारी कंपनी तो यूके में रजिस्टर्ड है और यहाँ से हम करेंसी यूएस की चूज कर रहे हैं। हमारी जो करेंसी है ना, करेंसी का जो लेन देन होता है, ये होता है आपके सप्लायर के साथ। आपका सप्लायर जो करेंसी चूज की हुई होगी ना, आपका सप्लायर जिस करेंसी में आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो करवा रहा है, आपने यहाँ पे वही करेंसी चूज करनी है। क्योंकि जब इंटीग्रेशन होती है ना बाकायदा, अब मान लेते हैं वो $5 आपको रेट दे रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 5 पाउंड शो होगा, आपके लिए इशू बन जाएगा, आपको समझने में दुश्वारी होगी। ये हम कुछ अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने उसको खास तौर पे ध्यान देना है अभी। अगला नंबर है हमारा, हमने आना है चेकआउट्स पे। जनरल सेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, अगला जो मैंने आप लोगों को बताया, अपनी करेंसी यहाँ से आपने यूएस डॉलर चूज कर लेनी है और आपने आना है उसके बाद चेकआउट वाले ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद आपने, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। लोकल लेवल पे तो जो पाकिस्तान की आवाम है वो इन चीज़ों को इतना नहीं देखती है। बहरहाल आप फिर भी कर दिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं, लोकल लेवल पे ये रख लें या ये रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमें यही रखना है और एड्रेस ऑप्शनल है, सही है। इसको हम करेंगे शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बस ये चीज़ नोट करें कि जो जो चेक मैं लगा रहा हूँ, जो ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ, आपने भी वही ऑप्शंस रखने हैं। और
ऑटो कंप्लीशन ठीक है, सही है, इसको हम सेव कर लेंगे अभी। इसके बाद हमने आना है मार्केट्स वाले ऑप्शन पे। अब देखें ये एक चीज़ इस तरह की है मार्केट्स वाली जो अभी ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं बेसिक से कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। मैंने जो आप लोगों को बताया ना कि नया जीमेल अकाउंट बनाए, नया स्टोर बनाए, पहले वाला बंद कर दें, उसका रीज़न यही है। अभी यहाँ देखें मार्केट्स वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही आएंगे ना, अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल मेरे पास बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की मार्केट शो कर रहा है ना, इसलिए मैं पहले पाकिस्तान के जो लोग कर रहे हैं काम, जो पाकिस्तान की मार्केट पे कर रहे हैं, उनका मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई आप लोगों ने इसी तरीके से एक्टिव रखना है, किसी चीज़ को कुछ भी नहीं छेड़ना है। ना आपने इधर जाना है, ना आपने उधर जाना है, कुछ भी नहीं, आपका हर चीज़ बाय डिफॉल्ट सेट है। सही है, आपने किसी चीज़ के अंदर कोई पंगा नहीं करना है। इसी तरह आप यूज़ करें, हर चीज़ ओके है इसमें। और जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उनका मैं बता देता हूँ, वो उनके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूके कंट्री चूज हुआ हुआ होगा। जो वीपीएन लगा के साइन अप करेंगे ना यूके का, उनके पास यूके ही शो करेगा यहाँ। और हो सकता है किसी के वीपीएन में मसला हो तो फ्रांस शो कर रहा हो या कोई और कंट्री शो कर रहा हो, उसका मसला नहीं है, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ अभी। आप लोगों के पास यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट शो हो रही होगी जैसे मेरे पास हो रही है। आपने इस पे क्लिक करना है, मोर एक्शंस पे जाके इसको रिमूव कर देना है। इसको आपने कर दिया भी रिमूव। हम आएंगे इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी में। यहाँ से अभी हमारे पास शिपिंग रेट्स आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास दोनों शो कर रहे हैं ना, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इधर इंटरनेशनल के आगे थ्री डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक किया, डिलीट कर दिया। पाकिस्तान जो आ रहा है डोमेस्टिक आ रहा है, इसके आगे हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे डिलीट कर देंगे। इसको हम करेंगे अभी सेव। अभी हम दोबारा आएंगे अपने मार्केट्स वाले ऑप्शन पे। देखिए अब सारी जो सिर्फ प्राइमरी मार्केट को छोड़ के मैंने बाकी मार्केट्स भी डिलीट कर दिए, और शिपिंग और डिलीवरी की जो सेटिंग थी वो भी मैंने डिलीट कर दी। अभी बेसिक से कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। हम क्लिक करेंगे ऐड मार्केट पे। अब जैसे अभी मेरा यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहे हैं, अब मेरा मकसद है भाई यूके में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और मैंने यहाँ प्राइमरी मार्केट के ऊपर यूके शो करवाना है। अब देखिए जिन लोगों के पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्रांस शो कर रहा होगा, किसी के पास जर्मनी शो कर रहा होगा, भले उन्होंने यूके का वीपीएन लगाया हो, तो उनको भी इसी तरीके से चेंज करना है। ये ना कहिएगा भाई आपका तो पाकिस्तान आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, ऐसा नहीं। जो तरीका है वो सारा सेम टू सेम है। एड मार्केट पे आप क्लिक करेंगे। मान लेते हैं मेरी है यूनाइटेड किंगडम, अभी मैंने प्राइमरी मार्केट बनानी है यूनाइटेड किंगडम। जो मुझे अपनी प्राइमरी मार्केट बनानी है ना, सिर्फ मुझे वही उसका नाम यहाँ पे डालना है, मार्केट का नेम रखूंगा मैं और यहाँ सर्च करूंगा यूनाइटेड किंगडम। अभी तक यार लोगों को ये भी नहीं पता है यूके और यूनाइटेड किंगडम एक ही चीज़ होती है। मैंने कल कल के लेक्चर में यूके यूके बोल दिया था, लोग कंफ्यूज हो गए, भाई हमारे पास तो यूके शो ही नहीं कर रहे वीपीएन लगा के भी। तो यूनाइटेड किंगडम और यूके एक ही चीज़ है। यहाँ पे आपने सर्च करना है यूनाइटेड किंगडम, आपके पास ये यूके मार्केट शो हो जाएगी, इसको ऐड मार्केट करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो मार्केट्स हैं, एक यूके की मार्केट है और एक अपना पाकिस्तान की मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये इनएक्टिव शो कर रहे हैं। जब तक मैं इसको एक्टिव नहीं कर सकता हूँ उस वक्त तक मैं जो प्राइमरी मार्केट है ना, उसके ऊपर मैं अपनी यूके वाली मार्केट को नहीं ला सकता हूँ। मुझे अपनी यूके की जो मार्केट है ना, इसको प्राइमरी पे सेट करना है। अब ये मुझे क्या कह रहा है भाई, शिपिंग सेटिंग नहीं हुई भी आपकी। अब मुझे ये करनी है तो मैं आऊँगा शिपिंग एंड डिलीवरी पे। दोबारा से जनरल शिपिंग रेट्स पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से मैं क्रिएट जोन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास यूके शो कर रहे हैं, इसको चूज करूंगा और इधर दोबारा यूनाइटेड किंगडम लिख दूंगा मैं। जैसे मैंने यूनाइटेड किंगडम को चूज़ किया, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है रेट्स ऐड करें। यहाँ पे शिपिंग के कितने चार्जेस आपने लेने हैं, मैं ऐड रेट पे क्लिक करूंगा। अभी मैं फ्री शिपिंग सेट कर रहा हूँ इस पे। आप लोगों ने जो रेट इधर लगा रहा हूँ शिपिंग का, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। सही है, यहाँ पे मैं अभी फ्री सेट कर रहा हूँ। फ्री शिपिंग, इस शिपिंग का नाम मैं रख देता हूँ फ्री शिपिंग। और डिलीवरी डिस्क्रिप्शन वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। प्राइस ये ज़ीरो रख देता हूँ, फ्री शिपिंग है, ठीक है। या फिर इसको मैं कर देता हूँ अपना स्टैंडर्ड। सही है, और इसको डन कर देता हूँ। अभी मेरी शिपिंग भी सेट हो गई, उसके प्राइस ज़ीरो है, कोई मैं शिपिंग चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। अब मैं इसको मार्केट्स को एक्टिव करने जाऊँगा तो ये मेरे पास एक्टिव हो जाएगी, अब हो जाएगी। सही है, मार्केट्स पे दोबारा आया, यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक किया, इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा। एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब ये हो चुका है। इनएक्टिव पे क्लिक करके अब ये देखें एक्टिव मेरे पास शो कर रहे हैं।
एक्टिव पे क्लिक किया और इसको कर दिया मैंने सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मोर एक्शंस पे क्लिक करूंगा, अब ये आ रहा है मैक प्राइमरी मार्केट। इस पे क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। अब मेरे पास जो मैंने यूके की मार्केट अपनी प्राइमरी बनानी थी ना, ये हो गई है मेरे पास अभी। अब पाकिस्तान की मार्केट को मैंने कर देना डिलीट। अब देखिए मैंने दो मार्केट्स इसमें रखनी है, एक इंटरनेशनल मार्केट और एक यूके मार्केट। अब मैं अब इंटरनेशनल मार्केट ऐड करने लगा हूँ, इसका सारा सेटअप हो गया सही है। ऐड मार्केट पे क्लिक किया और इसका नाम रख देता हूँ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ से सारे जितने भी मेरे पास शो कर रहे हैं इन सबको चूज कर लेता हूँ मैं। इधर एक बार जो है अपना यूनाइटेड किंगडम को सर्च करता हूँ मैं। चलिए ये वैसे ही हट गया, ठीक है। अब इंटरनेशनल मार्केट मेरी ऐड हो गई है, ये भी एक्टिव नहीं हो रही है। ये भी मुझे क्या कह रहा है भाई, शिपिंग सेटिंग करें अपनी। ऐड रेट्स पे मैं यहीं से क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं शिपिंग की इस पे आ गया हूँ मैं इधर से। जनरल पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से दोबारा क्रिएट जोन करूंगा और इसका नाम रख देता हूँ मैं इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और इधर रेट में वही अपना फ्री रख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड इसका नाम रखता हूँ मैं। और ये फ्री है, इसको करता हूँ अभी सेव। अब मुझे अपनी मार्केट्स पे दोबारा क्लिक करना है एक बार। अब यहाँ से इंटरनेशनल को एक्टिव कर दूंगा, इसकी सारी सेटिंग्स मैंने कर दी, अब ये इनएक्टिव है, ठीक है। इस पे क्लिक करके इधर से गया मैं और एक्टिव पे क्लिक किया, सेव। अभी मेरे पास मार्केट्स की जो सेटिंग थी वो सारी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अभी जो मेरा मेन काम है, एप्स एंड सेल्स चैनल पे मैंने आ जाना है। इस पे ख़ास तौर पे आप लोग तवज्जो दें, क्योंकि जो एप्लीकेशंस मैं इस पे इंस्टॉल कर रहा हूँ ये आपके स्टोर पे बड़ी काम करने वाली है, सही है। बहुत काम किया आप लोगों के लिए ये। अब यहाँ बारी बारी मैं न्यू टैब पे ऑन कर लेता हूँ, शॉपिफाई ईमेल, शॉपिफाई इनबॉक्स। और इसमें हम आएंगे भाई, और एक ये पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़र। अभी हम एक करेंसी करेंसी सर्च कर लेते हैं इधर। तो इसके लिए भी हमें कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएंगी अभी। मेरा ख्याल है ये शॉपिफाई का सर्वर डाउन हो रहा है। मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस के लिंक्स शेयर करूंगा, आप लोगों ने वो एप्लीकेशंस अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है। खैर चलिए ये ओपन हो गया। अभी हम यहाँ पे करेंसी सर्च कर रहे थे, इसको सर्च करते हैं दोबारा से। और इसको सबसे पहले तो एप्लीकेशंस ही अपने पास ओपन करते हैं। अभी हमारे पास ये एक बक्स करेंसी कन्वर्टर आ रहा है, ये इसको भी न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे एक और भी एप्लीकेशन है, एफ एफ ऑर्डर। ये सर्च कर लेते हैं। अभी ये उस सप्लायर की बात कर रहा था मैं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ना, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। एफ एफ ऑर्डर हमने सर्च किया और ये एप्लीकेशन हमारे सामने शो कर रहा है, एफ एफ ऑर्डर ड्रॉप शिपिंग। इसको भी न्यू टैब पे ऑन कर लेते हैं। इसके अलावा एक और भी एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं एयर रिव्यूज़। ये भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब ये जो ऐप्स मैंने बारी बारी न्यू टैब पे ऑन किए ना, तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं।
बारी बारी हम इन सबको इंस्टॉल करते हैं। अभी इस पे क्लिक करेंगे, हम इंस्टॉल करते हैं इसको। जितनी भी एप्लीकेशन है ना, सबको बारी बारी करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे, सिर्फ अभी हम इसको एयर प्रोडक्ट्स रिव्यूज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसके अलावा हमें इस एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं करना है अभी के वक्त में फिलहाल। अभी हम बक्स करेंसी कन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे। इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी थीम सेटिंग के अंदर जाके। अभी आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, कुछ सेटिंग्स इसकी होती है जिसपे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इस पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अभी हमारे पास ये एप्लीकेशन ऑन हुई है, बक्स करेंसी कन्वर्टर। अभी हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और इसकी जो सेटिंग्स है ना, अभी हमने वो करनी है। अब पहले स्टेप ये हमें बता रहे हैं, इस पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, और ये कह रहे हैं एच टी एम एल विद करेंसी, एच टी एम एल विदाउट करेंसी, ये हमें रिप्लेस करना है। इसको हम करते हैं कॉपी, पहले वाले को हम कॉपी करेंगे और अपने स्टोर की जनरल सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ देखें करेंसी डिस्प्ले, आगे इसके देखें थ्री डॉट बने हुए, इस पर क्लिक करके चेंज करेंसी फॉर्मेटिंग इधर क्लिक करेंगे। एच टी एम एल विद करेंसी इसको रिमूव करके जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसने जो हमें दूसरे वाला दिया था विदाउट करेंसी वाला भी, इसको भी हम कॉपी करेंगे और इधर ही विदाउट करेंसी वाले पे पेस्ट करके इसको सेव कर देंगे। अगला काम है हमारा, इसको हमने कर दिया कंप्लीट, नेक्स्ट आई हैव डन दिस, और अगले वाले को हम करते हैं भी क्लियर। इनेबल करना है, अभी मैंने आपको बताया था अपनी थीम की कस्टमाइजेशन में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, भी वो वाली है ये। इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो ये अब मुझे खुद लेके चला जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने पहले ही ख्याल रखना है कि अगर तो आप लोगों ने इस पे थीम इंस्टॉल करने से पहले, वो जो मैंने आप लोगों को बताया है, थीम इंस्टॉल करने से पहले ये सेटिंग करने लग गया तो आपके लिए मसला बन जाएगा, आपको बाद में बड़े इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने वैसे ही फॉलो करना है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आप लोगों ने। अभी हमारे पास ये आगे बक्स लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट साइड पे, इसको हम ऑन कर देंगे और इसको एयर रिव्यूज को भी ऑन कर देंगे। दोनों को ऑन करके सेव करेंगे। यहाँ पे जो भी ऐप आपके पास शो हो तकरीबन, मतलब अगर आपकी अपनी इंस्टॉल की भी हो जो आपको लग रहा हो ज़रूरत के लिए, तो आप उसको ऑन कर दिएगा। ऑन करने के बाद इसको हम क्लिक कर देंगे क्लोज, वापस इस पे आके आई हैव डन दिस, और इसके बाद सिर्फ हमने इनेबल कर देना है, हमारी एप्लीकेशन ये एक्टिव हो जाएगी, इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसी एप्लीकेशन के अंदर। इसका फ़ायदा ये होगा कि यार कस्टमर जो आपके स्टोर पे विजिट करेगा ना, अब जैसे मान लेते हैं आपने इंटरनेशनल लेवल पे स्टोर बनाया है, अब आपका कस्टमर आ रहा है पाकिस्तान से, तो उसके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस शो होगी, जो यूके से आएगा उसके पास पाउंड्स में शो होगी, जो सऊदी अरब से आएगा उसके पास रियाल में शो होगी। ये आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप लोग देखें यहाँ बक्स के नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, इधर आना है आपने, और करेंसीज के अंदर सिलेक्ट ऑल कर देना। सिलेक्ट ऑल करके इधर से आप इसको कर देंगे सेव, और इसके बाद आपने डिस्प्ले पे आना है, और यहाँ से ये शो इन डेस्कटॉप आ रहा है ना, और ये शो इन मोबाइल डिवाइसेस, इन दोनों को ऑफ कर देना है, ऑफ करके फिर सेव कर देंगे। बस इस एप्लीकेशन के अंदर हमें इतना ही काम करना था। एक बार जब इसकी सेटिंग कर देंगे, आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एफ एफ ऑर्डर जो एप्लीकेशन है आप लोगों की, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आप लोगों से इसका ईमेल पासवर्ड मांगेगा, जो आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया होगा एफ एफ ऑर्डर पे। मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूंगा साइन अप का, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने साइन अप करना है, और ये नेम वगैरह सारी डिटेल्स लगा लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों का पहले अकाउंट होना ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा, पहले आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया ना, इन्होंने मुझसे डायरेक्ट ईमेल पासवर्ड मांगा है। मेरा जो पहले का अकाउंट बना हुआ है ना, खैर उसका ईमेल पासवर्ड पहले ही आ गया, मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, बस ये सिंपल। मेरा भी कंफर्म टू कनेक्ट करूँगा, ये लिंक हो जाएगा मेरा अकाउंट। इसी तरीके से अगर आपको पहले से साइन अप हुआ हुआ तो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, अपने ईमेल पासवर्ड डालने और वो लिंक हो जाएगा। बस ये करने के बाद आपने ये टैब्स बंद कर देनी है। अब हम आएंगे, हमारी जो आगे की तीन एप्लीकेशन रहती है इसको भी इंस्टॉल करके सेटिंग करते हैं। शॉपिफाई ईमेल को इंस्टॉल करेंगे हम।
बस ये हमारी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो गई है, आपने वहां से क्लिक करना है, अभी सिर्फ इंस्टॉल पे ये इंस्टॉल हो जाएगी, आपने इतना ही करना है। दोनों टैब्स को क्लोज करके अब शॉपिफाई इनबॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। और इसी तरीके से हमारी जो दूसरी ऐप है बूस्टर, इसको भी हमने इंस्टॉल करना है। अभी अगला नंबर हमारी है बूस्टर एप्लीकेशन का, इसको इंस्टॉल करते हैं इसी तरीके से। डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम। बस अभी ये दोनों इंस्टॉल हो गई हैं। अभी हमने अपने स्टोर की जो सेटिंग थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना, थीम सेटिंग में जाके हमें एक्टिवेट करना है। इन दोनों ऐप्स को भी अब करना पड़ेगा, शॉपिफाई इनबॉक्स और ये बूस्टर, इन दोनों को भी थीम सेटिंग में जाके एक्टिवेट करना है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं दोनों को, इधर से भी क्लोज कर देते हैं। हम आ जाते हैं अपने थीम पे, इसको क्लोज करके ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। मैनुअली आप लोगों ने खुद से आना है, अगर उस ऑप्शन पे जो वो ओपन कर रही थी एप्लीकेशन, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हमने थीम्स पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें एक ऑप्शन शो कर रहे हैं, देखें ऐप का, इस पे आपने क्लिक करना है। अभी ये थोड़ा सा लेआउट हमारे पास शो करे ये, तो हम इसको कर लेते हैं। अभी सेटिंग्स इसकी कंप्लीट करके क्लियर करते हैं इसको। यहीं हमने ऐप पे क्लिक किया, और ये हमारे पास जितनी एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हुई भी है, जो मतलब हमारे स्टोर के लेआउट पे काम कर रही है, उन सबको हमने एक्टिव कर दिया। यहाँ से ऑन करके इसको हम कर देंगे सिंपल सेव। और ये थी हमारी सिर्फ आज का जो हमारा काम है ना, सिर्फ यही है। वो जो मैंने एक अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, एफ एफ ऑर्डर नाम से जो वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले अब देखें स्टेप्स में आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले आप जब अपने स्टोर के लेआउट साइन इन करेंगे, आज के लेक्चर देखते हुए, पहला काम आप लोगों ने ये करना है, थीम फाइल अपलोड करनी है, प्रीमियम थीम, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोगों ने अपलोड करना है। उसके बाद अगला स्टेप आप लोगों का होगा, आपने अपना प्लान चूज करना है। प्लान चूज करेंगे अपने कार्ड के थ्रू। परचेज करने के बाद उसके बाद आप लोग करिएगा, एफ एफ ऑर्डर वाली जो वेबसाइट है ना, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप वहां से अपना अकाउंट बना लिएगा अपने ईमेल के थ्रू। ये तीन काम आपने शुरू में कर लेने हैं। उसके बाद जो बाकी के काम है ना, वो आप लोगों ने एंड पे करने हैं, ठीक है, उसकी कोई अभी से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के काम एंड पे करिएगा। अगर आप वो पहले वाले जो काम है वो बाद में करेंगे, और जो एप्स इंस्टॉल जो है जो हमें बाद में करनी है, वो आप पहले करने लग गए, वो फिर सारा आपके लिए मसला बन जाएगा। जो मैंने आपको बताया डॉन थीम के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाएंगी वो सारी एप्स, आप लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ेंगे फिर।